बजट बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। जैसी लोगों को, व्यापारियों को, व्यवसायियों को, किसानों को जैसी उम्मीद थी काफ़ी हद तक पूरी की गई है। हाँ, सिर्फ बीइंग ए डॉक्टर मैं ये कहूँगा कि जो हेल्थ का थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था। अगर हम, हाँ बताइए। हाँ, ये अमृतकाल का पहला बजट है और हमारी मोदी सरकार का मोदी 2 का ये अंतिम कंप्लीट बजट है और काफ़ी अच्छा, बहुत सुंदर बजट है। अगर हम लोग बात करें डिटेल में तो झारखंड के लिए जो एक चीज़ तो हम लोग साफ स्पष्ट देखते हैं कि 15,000 करोड़ का जो ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है प्रधानमंत्री PBTG, तो उसमें झारखंड को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अगर हम बात करें रेलवे की तो रेलवे का पैसे का इन्फ्यूजन 2,40,000 करोड़ का किया गया है, तो उसमें झारखंड की रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कम है, तो डेफिनेटली झारखंड को उसमें भी मिलना चाहिए। अगर हम लोग बात करें ट्रांसपोर्ट इंफ्रा की तो उसमें 75,000 करोड़ का इन्फ्यूजन किया गया है, डेफिनेटली झारखंड को भी उसमें काफ़ी फायदा होना चाहिए। MSME पूरे देश में जो बैकबोन हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो 6% इंटरेस्ट रेट था उसको घटा के 5% किया गया है, वो बहुत अच्छा है। इसमें इम्प्रूवमेंट होगी हमारी MSME की। बजट में बात करें हेल्थ सेक्टर की, हाँ, हेल्थ सेक्टर में अगर मैं, चूंकि मैं सर्जन हूँ और डॉक्टर हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा और उम्मीदें थी सरकार से, खासकर जब पोस्ट कोरोना टाइम है और सब चीज़ों के लिए जब इतना अच्छा था, तो कुछ नई मेडिकल कॉलेज और नई नर्सिंग कॉलेज की बात की गई है, लेकिन हमारी जो उम्मीद थी, खासकर जो हम लोग अभी कोरोना से होते हुए गुजरने हैं, तो उम्मीद बहुत ज़्यादा थी। झारखंड के कंसर्न की बात करें, हाँ, उसे क्या करेंगे? देखिए, झारखंड की अगर दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला चीज़ जो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ का जो प्रोग्राम आया है PBTG, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उससे हमारे ट्राइबल्स डेवलपमेंट, प्राइवेट बिजनेस डेवलपमेंट, बाकी सब में काफ़ी हेल्प मिलेगी। दूसरा क्या है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर रांची में, हमारे झारखंड में बहुत कम है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में टोटल 2,40,000 करोड़ इस बार आवंटित किए गए हैं, जो कि लगभग 8-10 गुना ज़्यादा है आज से 10 साल पहले से। तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में शायद हमारे झारखंड में भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करें ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट की तो 75,000 करोड़ का इन्फ्यूजन किया गया है इसमें, तो 75,000 करोड़ काफ़ी होते हैं। हमें लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो हमारी झारखंड में बहुत वीक है, हम काफ़ी पॉजिटिव है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर अस। हाँ, 1 मिनट, उसको बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया, बहुत अच्छा है। क्योंकि खासकर अभी जो रिसेंटली जो बजट के बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का होम लोन का ये बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, चीज़ों के दाम बढ़े हुए हैं, तो ये जो 5 से 7 लाख किया गया है, इससे नॉर्मल लोगों को, आम आदमी को बहुत सुविधा मिलेगी और इसका इंतजार बहुत सालों से था। जो उम्मीद थी उस हिसाब से बजट, जो उम्मीद थी उस हिसाब का बजट है। बिल्कुल, ये जो बजट है, हमारी कई सालों से 2013-14 के बाद इनकम टैक्स में कोई भी हम लोग को राहत नहीं मिली और इस बार के बजट में हम लोग को जो राहत वित्त मंत्री ने दिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो, इससे जो हमारा जो देश की जो इकोनॉमी है बहुत मजबूत होगी और आज हम लोग विश्व स्तर में जो 5वें पायदान पे हैं, इससे हम लोग को नई गति मिलेगी और आने वाले कुछ सालों में हम लोग 3रे और 4थे पायदान तक पहुंच पाएंगे। पैन को लेकर और MSME और आधार को भी लेकर, देखिए, MSME में भी बहुत सारी राहत मिले हैं। कोविड कार्यकाल में भी जो नुकसान हुआ हमारे जो MSME क्षेत्रों को, उसका भी ध्यान रखा गया है और 95% तक की उनकी जो हानि है उसको सरकार ने उनको वापस करने का जो निर्णय दिया है, ये बहुत ही स्वागत उत्सुक है। हमने देखा कि कई क्षेत्रों में रिसर्च बेस्ड एक्टिविटी को भी बढ़ावा दे रही है सरकार और रिसर्च एक्टिविटी से क्या होगा, भविष्य में उसकी बहुत ही क्रांतिकारी परिणाम आने की आशा है। कारोबार के लिए भी अनुकूल बताया है अभी का जो वर्तमान। बिल्कुल, बिल्कुल, स्टार्टअप क्षेत्र में बहुत सारे नए उन्होंने जो रियायतें दी हैं, ये बहुत ही स्वागत उत्सुक है और ये हमारे देश को एक तीव्र गति प्रदान करेंगे और भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। कहा गया बजट, ये 100 साल का एक रूपरेखा तैयार किया गया, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये जो बजट है 100 साल का रूपरेखा है। बिल्कुल, देखिए, अगर आप इसको विशेषज्ञ की हैसियत से इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो इसमें जो भी बातें आ रही हैं वो सब दूरगामी हैं, उनका प्रभाव आज से शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ वो आने वाले दिनों में ये नज़र आएगा। पूरा परिचय।
मैं आदित्य मल्होत्रा, वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स। इसका आम बजट पेश किया है, तो महिलाओं के लिए क्या देखते हैं? महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी है। जैसे उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि बचत खाता योजना में 2% का इंक्रीमेंट मिलेगा, दैट्स गुड। एंड सेकेंड वन इज़ ऑल्सो कि वो महंगे हो रहे हैं ज्वेलरी, तो ये अच्छा है कि हम फिर ज्वेलरी पे फोकस नहीं करेंगे, गोल्ड सॉवरेन में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे हमें रिटर्निंग अच्छा मिलेगा। और जो महिलाएं एमएसएमई में जुड़ी हुई हैं उनके लिए भी अच्छा है कि उनके ऋण में 1% का छूट मिल रहा है। तो ऋण हम जो 50 लाख से 1 करोड़ तक लेते हैं उसमें 1% बहुत मायने रखता है। ये बहुत अच्छी है। युवाओं के लिए क्या कुछ खास देखते हैं इसमें? हाँ, ऑब्वियसली स्टार्टअप के लिए बहुत सारे न्यू स्कीम्स आए हैं। स्टार्टअप के लिए उनका रिफंड स्कीम आया है, वो काफ़ी सराहनीय है। फिर फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में वो पीपी मॉडल लाए हैं, जिसमें युवाएं बहुत आगे आके अपना योगदान दे सकते हैं। पीपी मॉडल के तहत पहले तो हम नहीं जा सकते, उसे सारा गवर्नमेंट ही ऑपरेट करती थी, तो वो अच्छी है। 47 लाख युवाओं को जी, वो भत्ता देने की बात कही गई, ये भी बहुत अच्छा है। जो युवा नहीं कर पा रहे हैं या जिनको आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और पैन कार्ड को पहचान पत्र का जी हाँ, ऑब्वियसली केवाईसी जो इजी किया गया प्रोसेसिंग, वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि हम तो केवाईसी के लिए एवरी ईयर बहुत परेशान होते हैं।